हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सलूशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को करते समय हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ें तो हमारी इक्वेशंस इजीली बन जाती है। हम लोग एक ही बार पढ़ते हैं फिर हमें क्वेश्चंस टफ लगते हैं। इसमें ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को ही कर लें तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेहनत कम करनी पड़ेगी और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सो क्वेश्चन इज half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. So question, let the width of rectangle be x and the length of rectangle be y. So according to the question, the length is y is equal to x plus 4. This is equation 1. क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है एंड द perimeter of rectangle, this is 2 length plus breadth, and according to the question half of the perimeter is 36. So this is 36 is equal to 2 length is x plus y अपॉन 2। पेरीमीटर का हाफ, इसका हाफ जो है वो 36 है। सो 2 से 2, सो दिस इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from equation 1 in equation 2. So x plus 4 is equal to 36. So 2x plus 4 is equal to 36. So 2x is equal to 36 minus 4. So 2x is equal to 32 and x is equal to 32 by 2. This is 16 meter. And length of rectangle, this is y is equal to x, this is 16 plus 4, y is equal to
20 meter. Therefore, hence the length is 20 meter and the width is 16 meter. So this is the solution of question 1. In question 2 इसमें डेसिमल में सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. तो हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13/10. Second equation 4x upon 10 plus 5y upon 10 is equal to 23/10. अब देखो 10 दोनों तरफ कॉमन है, इधर भी एलसीएम 10 आएगा, इधर भी 10 है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y is equal to 13 and 4x plus 5y is equal to 23. This is equation 1 and this is equation 2. हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या एलिमिनेशन यूज करें, जो तुम्हें सिंपल लगे. तो हमने इसमें बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2. सो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा. सो 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y 13 2 जा 26. एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया. 6y माइनस 5y, दिस इज y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 3. सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, हम इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो हम 1 में करें या 2 में करें. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. y की वैल्यू पुट करें तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13. सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2. सो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 3. So these are the solution of this given equation. And next questions, the larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find the angles. So सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है. सो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द वन सप्लीमेंट बी एक्स एंड other supplement be by. This is
larger and this is smaller. So according to the question, their sum is always 180 degree, and according to the question, the larger एंगल, लार्जर क्या है x, वो y स्मॉलर से 18 ज़्यादा है. सो x इज इक्वल टू y प्लस 18 according to the question. Now putting the value of x, putting the value of x from equation 1 to in equation 1. So equation 1 है x plus y is equal to 180 degree. Now x की जगह हम y plus 18 पुट कर देंगे. So y plus 18 plus y is equal to 180 degree. So 2y plus 18 is equal to 180 degree, and 2y is equal to 180 minus 18. So 2y is equal to 162 and y is equal to 162 by 2. This is 81 degree. And this value of y putting in equation 2. So value of y putting in equation 2. So equation 2, x is equal to y plus 18. So y is equal to 81 plus 18. So this is 99 degree. Hence the larger angle, larger supplement is 99 degree, and smaller supplement is 81 degree. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम इनको ही कर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. इसलिए हमने इसे बूस्टर लेक्चर का नाम दिया है. क्वेश्चन 3 है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator. If 3 is added to both, it becomes 5/6. Find the fraction. So solution, let the numerator be x and denominator be y. सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा. It will be x upon y. And according to the question, if 2 is added, so x plus 2 and y plus 2, it will be 9/11. सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 x plus 2 9
y plus 2. So 11x plus 22, 9y plus 18. अब 9y को हम इधर लेके आएंगे और 22 को उधर ले जाएंगे, तो 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. So 11x minus 9y is equal to minus 4. This is equation 1. And second case, if 3 is added to both, so x plus 3 upon y plus 3, it will be 5 by 6. Cross multiply, so 6x plus 3 is equal to 5 y plus 3. This is 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So 6x minus 5y, 15 minus 18. So 6x minus 5y is equal to minus 3. This is equation 2. हमारी दो इक्वेशंस मिल गई. अब हम इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है. तो इसमें देखो इक्वेशन 1 में है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. तो इसे हम एलिमिनेशन से इजीली नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा. तो हम किसी एक इक्वेशन को x को या तो y के टर्म में लिख लें या y को x के टर्म में लिख लें. सो इक्वेशन 1, दिस इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. अब माइनस 4 को इधर ले जाओ, 9y को उधर ले जाओ, तो 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 9y. सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11x प्लस 4 अपॉन 9. दिस इज इक्वेशन 3. अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसी से ये वैल्यू फाइंड की है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 6x माइनस 5 इंटू 11x प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 3. अब 9 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इधर भी, तो 9 6 जा 54x माइनस 55x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 27. तो इसमें 54 में 55 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 20. तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू 7. एंड दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 3. सो y इज इक्वल टू 11 इंटू 7 प्लस 4 अपॉन 9. So 77 plus 4, this is 81. 77 plus 4 upon 9, so 81 upon 9, this is 9. So value of y is equal to 9. Now original fraction हमने क्या लेट की थी, x अपॉन वाई, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 7 अपॉन 9. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. एंड ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है वो क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड अगर करते हैं तो अच्छे से हो जाती है, और अगर हम क्वेश्चन को ही रीड नहीं करें तो प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम. 5 years hence the age of the Jacobs will be
3 times that of his son. And 5 years ago, Jacob's age was 7 times of his son. What is their present age? एज प्रॉब्लम में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें इफ द हैंस इज गिवन इट मीन्स प्लस करना है, एंड अगो इज गिवन इट मीन्स माइनस करना है। सो लेट द जैकब्स age be x and son's age be y, and five years hence Jacob's age this is x plus 5 and son's age by plus 5. So according to the question, Jacob will be 3 times. Jacob x plus 5 is equal to 3 times है his son's age के। तो x plus 5 is equal to 3y plus 15. So x minus 3y is equal to 15 minus 5. So x minus 3y is equal to 10. This is equation 1. And second case, 5 years ago. So 5 years ago, Jacob says is x minus 5 and son says by minus 5. So Jacob was 7 times. So Jacob x minus 5 is equal to 7 by minus 5. So x minus 5 is equal to 7 by minus 35. So x minus 7 by is equal to minus 30. This is equation 2. अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. Solving equation 1 and 2. So x minus 7y is equal to minus 30 and x minus 3y is equal to 10. सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 4y is equal to minus 40. So y is equal to 10. And this value putting in equation 1, putting in equation 1, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x minus 3 into 10 is equal to 10. So x minus 30 is equal to 10. X is equal to 10 plus 30. So x is equal to 40. Hence Jacob's present age
V 40 years and son's present age is 10 years. Question number 5. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? So solution, let the Noori present age Vx and Sonu present age be by. And according to the question, 5 years ago, so 5 years ago, Noori age, this is x minus 5 and Sonu age by minus 5. And according to the question, Noori will be thrice as old as Sonu. So Noori की age है x minus 5. It will be thrice old as Sonu. So x minus 5 is equal to 3y minus 15 and x minus 3y को उधर लाएंगे 3y is equal to minus 15 plus 5. So x minus 3y is equal to minus 10. So this is equation 1. And after 10 years, so after 10 years, Noori's age, this is x plus 10 and Sonu this is by plus 10. And according to the question, Noori will be twice. So Noori x plus 10 ये डबल होगा सोनू की एज का बाई प्लस 10. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 बाई प्लस 20. सो x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10. सो x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 10. This is equation 2. Now solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. So x minus 3y is equal to 10 and x minus 2y is equal to, this is minus 10 and this is 10. So minus plus minus. So minus x is equal to minus 20. So x is equal to 20. And putting this value in equation 2, putting the value of x in equation 2. So x, this is 20 minus, this is by, not x. So x minus 2 into 10 is equal to 10.
तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 50. This is by, not x. So percentage of Noori age, Noori's x, this is 50 years, and percentage of Sonu, this is 20 years. सो इस तरह नूरी की परसेंटेज 50 ईयर्स होगी एंड सोनू की परसेंटेज 20 ईयर्स होगी. नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. The sum of the digits of the two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number is obtained by reversing the order of the digits. Find the numbers. इस क्वेश्चन में 10 डिजिट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट. सो क्वेश्चन, so let the tenth digit be x and unit digit be y. So original number this is 10x plus y, and reversing number में जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाता है एंड यूनिट डिजिट बिकम्स 10th डिजिट. सो दिस इज 10y plus x, and according to the question the sum of the digits is 9. So x plus y is equal to 9. This is equation 1. And 9 times the number is twice the number obtaining by reversing. So 9 times the original number is equal to 2 times of the reversing number. So 9 into 10x plus y is equal to 2 10y plus x. So 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. 2x को इधर लाएंगे तो 90 minus 2 88x. 20 को इधर लाएंगे 9 minus 20, so it will be negative 11y is equal to 0. 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 8 जा, तो 8x minus y is equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो y इज इक्वल टू हो गया 8x. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. y की जगह हम x प्लस 8x इज इक्वल टू 9. सो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1. एंड दिस वैल्यू पुटिंग हियर. सो y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू 8. So original number is 10x plus y. So 10 into 1 plus 8.
So this is 10 plus 8 is equal to 18. So the original number is 18. अब इसमें MCQ में क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो इसकी कंडीशंस होती हैं, अगर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इफ द कंडीशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, intersecting line and unique solution and consistent. And second condition, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, it means parallel lines and no solution, inconsistent। ये 1 मार्क्स का MCQ में पूछते हैं क्वेश्चन। और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कोइंसिडेंट, infinitely many solution and consistent। तो ये मैंने जो लास्ट में बताया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमारा चैप्टर 3 आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अगर हम कर लेते हैं तो हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आकर पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।